तो हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जिसका नाम है जुपिटर लेगेसी एपिसोड 3। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो उन्हें वहां से जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां 4 क्रिमिनल्स एक साथ बैठकर अपने मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस मिशन के तहत उन्हें बिग मैन के कहने पर उन्हें एक क्वांटम मॉड्यूलर को चुराना होता है। यहाँ हच, जो इनका लीडर होता है, वो उन्हें इस रॉबरी में साथ ले जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि वो अपने बाकी के साथियों की जान मुसीबत में नहीं डालना चाहता। यहाँ पर हच के पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसकी बदौलत वो एक जगह से दूसरी जगह खुद को आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता है। अब रात का वक्त होता है और हच मिशन के लिए निकलता है, जहाँ पर एक वैन में वो क्वांटम मॉड्यूलर रखा होता है जिसे वो चुराने लगता है। पर वहाँ पर हच को बाकी के लोग देख लेते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ यूटोपियन आ जाता है और सारे लोग अब यूटोपियन पर फायर करने लगते हैं। इसी दौरान क्वांटम मॉड्यूलर डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से हच का मिशन फेल हो जाता है। तो वो अपने डिवाइस की मदद से खुद को टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 1929 में जॉर्ज सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होता है और अपने डाइनिंग टेबल पर आता है और अपने 99 एग्स में से नंबर 72 वाला एग्स को सेलेक्ट करता है। तभी वहाँ वॉल्टर और जीन आते और जॉर्ज से शेल्डन के बारे में बात करते हैं। वॉल्टर चाहता है कि जॉर्ज एक बार अपने दोस्त शेल्डन से मिले क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार होता है और उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं होता। बस एक जॉर्ज ही होता है जिसकी बात शेल्डन सुनता है। अब प्रेजेंट टाइम में हच अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर मिशन के फेल होने की बात कर रहा होता है और यहाँ सब शहर छोड़ने की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वो क्वांटम मॉड्यूलर सही सलामत बिग मैन तक पहुंचाना था जो कि मिशन के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था। अब बिग मैन कभी भी उनकी जान ले सकता है और अगर बिग मैन से बच भी गए तो यूनियन उन्हें सुपरमैक्स में जरूर डाल देंगे। पास्ट 1929 में जॉर्ज शेल्डन से मिलने जाता है। यहाँ शेल्डन को किसी वजह से अपने मरे हुए डैड दिखाई देते रहते हैं जो उसे कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। जॉर्ज यहाँ पर शेल्डन से बातें करने लगता है, जहाँ पर शेल्डन जॉर्ज को बताता है कि उसके डैड उसकी आंखों के सामने बिल्डिंग से कूदे थे और वो कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जॉर्ज भी अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में बातें करने लगता है। पर इसी दौरान शेल्डन को नींद आ जाती है तो जॉर्ज वहाँ से जाने लगता है। तो टेबल पर उसे कुछ ड्राइंग्स के टुकड़े दिखाई देते हैं जिन्हें वो अपने साथ ले जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में बाहर बिग मैन के लोग आते तो हच खुद को बिग मैन के पास टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ बिग मैन उससे अपना क्वांटम मॉड्यूलर मांगने लगता है। पर हच उसे बताता है कि वो क्वांटम मॉड्यूलर तक पहुंच गया था, पर सडनली वहां पर यूटोपियन आ गया और क्वांटम मॉड्यूलर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। हच यहाँ पर बिग मैन से अपनी गलती सुधारने का मौका मांगता है तो बिग मैन उसे बताता है कि क्रूलाक्वाब ब्रदर्स कल रात हन को एक ब्रीफकेस डिलीवर करने वाले हैं, तो तुम उससे वो ब्रीफकेस चुराकर मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। फिर हच वहां से खुद को घर पर टेलीपोर्ट करता है, जहां पर वो अपने गैंग मेंबर्स को बताता है कि बिग मैन ने उसे एक मिशन दिया है जिसमें उसे क्रूलाक्वाब ब्रदर्स का एक ब्रीफकेस चुरा के बिग मैन को देना है, जिससे बिग मैन उन्हें छोड़ देगा। पर यहाँ पर हच का एक गैंग मेंबर जिसका नाम जैक होता है, वो क्रूलाक्वाब ब्रदर्स से पंगा लेने के लिए मना करता है, पर हच उसे किसी तरह मना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हच क्रूलाक्वाब ब्रदर्स से उनका ब्रीफकेस छीनकर एक वैन में भाग रहे होते हैं, पर हच के एक गैंग मेंबर जैक को गोली लग जाती है। क्रूलाक्वाब ब्रदर्स अब उनका पीछा करने लगते हैं, पर तभी सामने रास्ता बंद दिखाई देता है तो जैक अपनी वैन का एक स्पेशल कोड हच को बताता है जिससे उसकी वैन दीवार के पार चले जाती है और वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। पर सडनली उनकी वैन क्लोई से टकरा जाती है और यहाँ पर क्लोई को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बट वैन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ जैक जैसे ही अपनी वैन से बाहर आता है तो सामने उसे क्लोई दिखाई देती है, जिस पर हच के सभी गैंग मेंबर्स हमला करने लगते हैं। हमले के दौरान क्लोई उनके एक गैंग मेंबर को जोरदार मुक्का मारकर हवा में उड़ा देती है। हच वहां से भाग रहा होता है लेकिन क्लोई उसे देख लेती है और कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ। पर हच अपने आप को कहीं और टेलीपोर्ट करके भाग जाता है, पर वो ब्रीफकेस वहीं रह जाता है जिसके अंदर पड़े सामान को क्लोई लेकर चली जाती है। अब पास्ट 1929 में जॉर्ज एक रेस्टोरेंट में बैठकर शेल्डन की बनाई हुई ड्राइंग को देख रहा होता है। यहाँ पर उसे कुछ समझ आ रहा होता है तो वो शेल्डन से मिलने चला जाता है। यहाँ शेल्डन एकदम ठीक दिखाई देता है और जॉर्ज ये सब देखकर काफी खुश भी होता है। शेल्डन बताता है कि अब उसे उसके डैड भी नहीं दिखाई देते हैं। जॉर्ज शेल्डन को बताता है
कि मैं तुम्हारी बनाई ड्राइंग को देख रहा था, तो शेल्डन जॉर्ज को बताता है कि ये सब बेकार की चीज़ है, तुम इन सब चीज़ों को जला दो जैसे कि मैंने जलाया है। जॉर्ज यहाँ पर शेल्डन से पूछता है कि जो ड्राइंग तुमने बनाई है उसमें क्या कोई विंड मिल है। तभी शेल्डन उस विंड मिल की तरफ देखता है और यहाँ पर एक बार फिर से उसे वही विजन आने लगते हैं जिसमें उसके डैड उसे बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और शेल्डन वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद जॉर्ज डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन कर रहा होता है, पर शेल्डन वहाँ से कहीं चला जाता है। अब वॉल्टर जॉर्ज पर गुस्सा करता है कि जब शेल्डन ठीक होने लगा था तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो ड्राइंग शेल्डन को दिखाने की। अब प्रेजेंट टाइम में बिग मैन के 2 लोग आकर हिच को धमकाने लगते हैं कि बिग मैन उसे और उसके दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। यहाँ हिच उन्हें बताता है कि उन्होंने वो ब्रीफकेस चुरा लिया था, पर सामने क्लोई आ गई थी और चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। अब उन दोनों आदमियों में से एक आदमी हिच का वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस उठा लेता है, जिसे हिच उस आदमी को शार्क से भरे पानी में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर जब वो डिवाइस को वापस बुलाता है तो वो आदमी अब मर चुका होता है। दरअसल ये डिवाइस सिर्फ हिच की ही सुनता है, चाहे वो उसके हाथ में हो या ना हो। इसके बाद हिच उस डिवाइस की मदद से बिग मैन को भी मार डालता है। बाद में हिच एक आदमी से मिलता है जिससे वो एक पावरफुल डिवाइस लेता है जिसमें इतनी पावर होती है कि ये 1 साल तक पूरे शहर को बिजली दे सकता है, और इतना खतरनाक कि धरती पर मौजूद सबसे शक्तिशाली इंसान को मार सकता है, यानी कि यूटोपियन को। अब हज उस पावरफुल डिवाइस पर काम करने लगता है और यहाँ पर जॉर्ज की एक फ़ोटो भी होती है जो हज के पिता होते हैं। और यहाँ पर तीसरा एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये जुपिटर लेगेसी का तीसरा एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।